प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे सितंबर से पढ़ करके आप अपने बोर्ड परीक्षा में 90% या उससे ज़्यादा या 85% अंक कैसे हासिल कर सकते हैं। यानी आपकी जो इच्छा है आप कैसे हमारे साथ जुड़ करके इतने नंबर आप ला सकते हैं। तो आपके साथ पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कुछ आइडिया एंड टिप्स जिससे आप फॉलो करके अपने बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड परीक्षा जो आपका फरवरी में लगभग होता है, उसमें आप अब 90+% कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं वो कौन कौन से टिप्स है जो आज हम आपके लिए लाए हैं, जिन्हें आप फॉलो करके अपने यूपी बोर्ड परीक्षा या किसी भी अन्य बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी टाइम को मेंटेन करना है यहाँ से। यानी कि आपका 1 सितंबर से आपको सेल्फ स्टडी टाइम को मेंटेन करना है, यानी स्वयं में जो पढ़ाई करते हैं उसके टाइमिंग को आपको मेंटेन करना है। अगर आप पहले 2-4 घंटे पढ़ते थे तो ठीक है, लेकिन अब से आपको करना क्या है, इस टाइमिंग को 8 से 10 घंटे करना पड़ेगा। अगर आपको 90-95% लाना है तो 8 से 10 घंटे तो करना ही करना पड़ेगा। इससे कम में काम नहीं चलेगा। यानी कि 8 से 10 घंटे अगर आप स्कूल की टाइमिंग को 6 घंटे जोड़ देंगे तो ये नहीं कि 6 घंटे स्कूल में पढ़ लिया, 2 घंटे घर तो 8 घंटे हो गए, ऐसे नहीं होगा। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो वो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, नहीं कि स्कूल का टाइमिंग। यानी कि स्कूल की टाइमिंग को छोड़ करके अगर आप स्कूल जाते हैं तो, या फिर यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं या कोचिंग क्लासेस करते हैं, तो उनको छोड़ करके आपको इतना समय निकालना है कैसे भी करके आपको पढ़ाई के लिए 8 से 10 घंटे। दूसरा काम आपको करना है रिवीजन, यानी रिवीजन के टाइम भी आपको देना है। यानी पर सब्जेक्ट पर आपको एक रिवीजन टाइमिंग फिक्स करनी है और हर सब्जेक्ट का, जैसे आपको जो भी टॉपिक आज पढ़ाया गया है उसको आज का आज जा कर के घर पर रिवाइज करना रहेगा। और फिर अगले दिन आप जब शुरू करें तो कोई टॉपिक आपको मान लीजिए अगले दिन पढ़ाया गया, तो पीछे के दिनों का जो टॉपिक पढ़ाया गया उसको पहले रिवाइज करें, उसके बाद जो आज की टॉपिक पढ़ाई गई उसको रिवाइज करें। इससे होगा क्या कि जो पीछे का पढ़ाया गया वो भी आप नहीं भूलेंगे और जो उस दिन का भी पढ़ाया रहेगा उसको भी साथ साथ आप रिवीजन करते चलेंगे। यानी कि आपको पर सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट भी देंगे, थोड़ा मोड़ा ऊपर ऊपर देखते चले जाएंगे और रिवाइज करते चले जाएंगे, तो मान के चलिए आप किसी काम को लगातार 1 महीने अगर करें तो वो चीज़ कभी नहीं भूलेंगे आप। तो अगर 1 महीने कोई लिखी हुई चीज़ को आप लगातार देखते चले जाएंगे तो उसको याद हो जाएगा आपके मन में। इसलिए रिवीजन टाइमिंग लगभग हर सब्जेक्ट का आपको 15 से 20 मिनट देना है। इसी 8-10 घंटे में आपका रिवीजन टाइमिंग भी रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। यानी कि इसी 8-10 घंटे में अगर 1.5 से 2 घंटे आपके 6 सब्जेक्ट इंटर में हो गए, माफ़ करिए 5 सब्जेक्ट आपके इंटर में हो गए, और हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 सब्जेक्ट आपकी होगी, तो 15 छक्का 90, अगर 6 सब्जेक्ट में 90 मिनट का मतलब आप 1.5 घंटे रिवीजन पर दीजिए। अगर हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो 20 मिनट, इंटर में पढ़ते हैं तो 20 मिनट पर सब्जेक्ट दीजिए, 20-25 आपका 1 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। जिससे आपका डेली रिवीजन करने से होगा क्या कि पीछे की पढ़ी चीज़ें भी याद रहेंगी और आपको इससे भूलेंगे भी नहीं, और बोर्ड एग्ज़ाम जब आपके नज़दीक आएगा तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा। और सभी विषय के नोट्स सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से आप प्रॉपर नोट्स नहीं लिख सकते हैं, यानी कि हर एक टॉपिक को आप लेके चलेंगे। जैसे कुछ टॉपिक्स होती हैं जहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, लेकिन उनके भी नोट्स हम लोग लिखते हैं जब शुरुआत में बनाते हैं। तो यहाँ से आपको करना क्या है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, यानी जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है और बनते हैं, उस टॉपिक को आपको नोट्स के रूप में बनाते चलना है। यानी कि आप स्कूल से या कोचिंग से या फिर यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ाई करते हो, ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, आपको करना क्या है कि नोट्स आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट का बनाना है। क्योंकि परीक्षा के टाइम पे आपको रिवीजन के लिए जो सबसे ज़्यादा काम आएगा वो क्या है, नोट्स है। यानी कि अगर नोट्स आपके पास नहीं रहेगा तो आप रिवीजन कैसे करेंगे। आपको रिवीजन के लिए सबसे पहला काम करना है नोट तैयार करना। यानी कि नोट्स आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन, आप यूपी बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते होंगे किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद अन्य टॉपिकों से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर आपको गौर करना है और नोट्स आपको प्रॉपर तैयार कर लेना है। अगला आपको काम करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करना है। यानी आपको प्रीवियस ईयर 10 ईयर की एक प्रीवियस ईयर छोटी सी बुक आती है यूपी बोर्ड के लिए, आपको उसको ले लेना है और उससे आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर जाना है। यानी जितने क्वेश्चन आपको मिले उसको सब सॉल्व करना है। क्योंकि आपको भी पता है कि यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जैक्ट भी आ जाते हैं एग्जाम में, फिर उसके बाद थोड़े मोड़े डिफरेंस भी रहते हैं, बस मान के चलिए थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन टॉपिक वही अटैच रहती है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर गौर करना है।
यानी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल से भी जुड़ जाएंगे तो हम यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताएंगे, और आपको जो टॉपिक वाइज डिस्कशन है हर सब्जेक्ट का वो भी हम इंटर का कराते हैं। और हाई स्कूल के लिए आप लोग हमारे नए वाले चैनल एसजी ड्रीम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर चैनल का जो लिंक है वो पुराने वाले चैनल यानी एसजी एजुकेशन जोन के डिस्क्रिप्शन में है। अब अगला जो काम करना है आपको हैंड राइटिंग में सुधार करना है। हैंड राइटिंग में आप कैसे सुधार करेंगे? हैंड राइटिंग में आपको सुधार करने के लिए करना क्या है कि डेली बाय डेली आपको हिंदी और इंग्लिश की 2-2 पेज हैंड राइटिंग लिखनी पड़ेगी। पहले 1-1 पेज का हमने सुझाव दिया था जब जून में ये वीडियो बनाया था, लेकिन अब आपको करना क्या है कि 2-2 पेज हैंड राइटिंग लिखना पड़ेगा। यानी 2-2 पेज पहले आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग करना होगा। यानी कि जैसे आप कोई 1 पेज लिखते हैं तो उसे 5 या 10 मिनट में लिखते हैं, तो बाद में उसे स्पीड 10 मिनट में 1 पेज लिखते हैं धीरे धीरे स्टार्ट करके, तो बाद में उसे 7 से 8 मिनट 6 मिनट ऐसे करके आपको कम करना है। जैसे जैसे आपकी राइटिंग सुधरती जाए तब आपको स्पीड मेंटेन करना है। पहले आपको धीरे धीरे और अक्षरों को सीधा लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं, इससे हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो आपको अक्षरों को शुद्ध और साफ लिखने का प्रयास करना होगा, और डेली बाय डेली 2 पेज हैंड राइटिंग लिखने से आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। और अगला आप क्या करना है, आपको खेलना बंद करना होगा। यानी कि खेलने के समय बंद करने का मतलब एकदम बंद नहीं करना है। आधे घंटे 45 मिनट 50 मिनट इससे ज़्यादा समय मत दीजिए खेलने पर। अगर इससे ज़्यादा आप समय देंगे तो आपका समय नष्ट होगा। यानी कि अब 2 घंटे 3 घंटे इतना समय आप नहीं दे पाएंगे। यानी कि खेलने पर आपको आधे घंटे 45 मिनट 50 मिनट इससे ज़्यादा समय नहीं देना है। अब आपको हमने बता दिया खेलने में आपको थोड़ा समय देना होगा, लेकिन जितना बताया उतना ही। उसके बाद आप 20 से 25 मिनट व्यायाम कर दीजिए। अगला आपको सोशल मीडिया एकदम बंद रखना होगा। यानी सोशल मीडिया का मतलब आपका एफबी हो गया, फेसबुक, व्हाट्सअप हो गया और आपका इंस्टा हो गया। इन तीनों चीज़ों को आपको बंद रखना होगा। यानी कि आप इन पर एकदम समय ना दें तो और बढ़िया है। अगर 5 से 10 मिनट देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर इस पर समय देते हैं तो आपका समय नष्ट होगा। यानी कि इसको आप एकदम बंद कर देंगे तो बहुत बेटर है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप एकदम ही बंद कर दीजिए। अगर आप एकदम नहीं बंद कर पा रहे हैं तो दिन भर में 5 से 10 मिनट दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि इससे भी आपका टाइम जो है वेस्ट होगा। आपके ये जो सेल्फ स्टडी का टाइमिंग हमने बनाया है 8 से 10 घंटे, उसमें कमी आ जाएगी। अगर इन सभी चीज़ों पर खेलने और सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा समय देंगे तो आपके सेल्फ स्टडी टाइम में कमी आएगी, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना रहेगा, कोचिंग भी जाना रहेगा, तो उसके बाद जो समय बचता है उसमें आपको सेल्फ स्टडी का टाइमिंग मेंटेन करना है। तो इसलिए इन सभी टाइमिंगों में आपको कटावट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद अगला, जितना ज़्यादा एफर्ट आप पढ़ाई पर दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करें। यानी आपका जितना एफर्ट है आप पढ़ाई पर दे सकते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा अलग कामों पर लगाते हैं वो अपना एफर्ट जो है पढ़ाई पर जितना ज़्यादा दे सकते हैं आप करिए, प्रयास करिए देने का। अगर आप इन सभी स्टेप्स को हमने जो बताया फॉलो कर लेते हैं तो आपको अपने बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा में 90%, 95%, 85% जो भी आपका मन चाहा अंक है, जितने का आप टारगेट बना लें, आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको ये सभी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक वाइज जो डिस्कशन है हम आपको इसी चैनल पर कक्षा 12वीं का कराते हैं, और हमारा नया चैनल है एसजी ड्रीम स्टडी जिस पर हम कक्षा 10वीं का कराते हैं। आप लोग उस पर जुड़ जाइए ताकि आप लोगों का जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके और आप हमारे साथ जुड़ करके अपना मनचाहा अंक प्राप्त कर सकें।